अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी जो वायरल है काफ़ी। एक आलिम दीन है, वो बता रहे हैं कि रोज़े की हालत में इस्तिंजा कैसे करना चाहिए। उन्होंने भी कुरान हदीस नहीं पढ़ा, लॉजिकली उन्होंने बताया, और मैं भी आपको इंशाअल्लाह उलमा की सोहबत से जो सीखा है वो मैं आपको लॉजिकली मैं भी बताऊंगा कि वो बात ठीक थी या ये ठीक है। कहा कि जब इस्तिंजा करें तो मैं अरबी में कहूँगा, आप समझ जाइएगा। आप जब इस्तिंजा करें तो दुबुर को बंद करके रखें और सांस बंद कर लें। अगर आप सांस लेंगे तो आपका पानी जो है मैदे की तरफ अंदर चला जाएगा, लिहाजा वज़ू टूट जाएगा आपका। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये बात लॉजिकली अकल ही नहीं मानता कि दुबुर के रास्ते से मैदे में कैसे पानी चला जाएगा। हाँ, गरारा करते हुए, कुल्ली करते हुए पानी अंदर चला जाए मैदे में, तब तो पता चलता है, लेकिन ये लॉजिकली बात भी दुरुस्त नहीं है। मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा कि जब रोज़ा टूटता है, जब हम निवाला खाते हैं बल्कि सहरी करते हैं, अपने मुंह से सहरी करते हैं, और इसी से जब खाना जाएगा तब वज़ू टूटे, बल्कि रोज़ा टूटेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं कि दुबुर के ज़रिए पानी चला जाए उसका वज़ू टूट जाए। लॉजिकली बात भी दुरुस्त नहीं है, अकल भी नहीं मानता, नकल कैसे मानेगी। और जैसे कुरान पाक में ज़िक्र है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेती हैं, और अब कोई बंदा कह दे कि मेरा निकाह हो चुका है, मैं दुबर का भी मालिक हूँ, कुबल का भी मालिक हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हदीस पाक में भी वाज़ेह है, आपने जहाँ बच्चे पैदा करने हैं, बच्चा जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से आप जो है हम बिस्तरी करेंगे, दुबर के ज़रिए नहीं करेंगे। कौम लूत वाला अमल नहीं करेंगे, वो मलून शख्स कहलाएगा, लानती शख्स कहलाएगा जो बंदा लवातत इस्तेमाल करेगा। बेऐनी इसी तरह जब इंसान मुंह के ज़रिए या फिर नाक में गुस्ल करते हुए, पानी चढ़ाते हुए नरम हड्डी तक वो अंदर चला जाए, हलक में फिर नीचे तक चला जाए, तब तो बात समझ आती है। जब मुंह से खाते हैं तो मुंह से ही जाएगा तो रोज़ा टूटेगा, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि दुबर के ज़रिए पानी चला जाए। मैंने वो वीडियो सुनी और कमेंट्स किया कि बंदा अगर उल्टा लटक जाए फिर भी दुबर में पानी नहीं जाएगा, क्योंकि रास्ता वो इखराज वाला है, ना कि वो दुखूल वाला। जैसे इंसान कै करता है, आंतनियाँ मुंह को आती हैं, इसी तरह दुबर के ज़रिए भी पानी ऊपर नहीं जा सकता। जैसे इंसान नॉर्मली तौर पर एक बंदा खाना खाता है, खाना खाकर बीमार नहीं है, मैदे की तकलीफ़ नहीं है, बिल्कुल फिटफाट है, अगर वो कै करना चाहे पॉसिबल ही नहीं कि वो कै करके दिखाए, नहीं हो सकता। इसी तरह दुबर के ज़रिए पानी ऊपर चढ़ाना चाहे, ये भी पॉसिबल नहीं। अगर किसी आलिम दीन को ये बात बुरी लगी हो, मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा, मैं अपनी इस्लाह करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ अता फ़रमाए।
اللہ پاک علماء کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے اور ایسے علماء سے بچائے رکھے جو مفتری بنتے ہیں، جو مختی بنتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں۔ ایسے علماء جو ہیں وہ العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت نہیں آتے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔